हमारा पूरा जीवन जीवन भर सीखने में बीत जाता है कि अच्छे से जीवन को कैसे जिए। जी, बिल्कुल सही समझा आपने। हम अपने जीवन को अच्छे से बिताने के लिए पूरा जीवन सीखते रहते हैं, जीवन को कैसे सीखा जाए। चाहे वो आपका प्राइमरी स्कूल हो, जूनियर हाई स्कूल या आगे की जो भी पढ़ाई होती है, पूरा जीवन हम अच्छे से ही सीखते रह जाते हैं कि अच्छे जीवन कैसे जिया जाता है, उसका पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन उसमें आपका 2 महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जो आपका होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट। अगर 2 चीज़ें आपको अच्छे से समझ गए, तो आप अपना जीवन को अच्छे से बिता सकते हैं, अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। तो आज की वीडियो यही है कि आप टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे सीखें और अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करें। जी हाँ, तो मैं अजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे और पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो जीवन में स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है। सबसे पहले जो स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं तनाव। तनाव क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो हमारे शरीर में खिंचाव होता है उसको बोलते हैं तनाव। जिसे ही समझा हमने, जो खिंचाव होता है शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक हो, ये जो भी खिंचाव होता है मानसिक, उसे तनाव बोलते हैं। तो जैसे आपका अत्यधिक काम हो, आपका काम में काफी ज्यादा लोड हो, अस्वस्थता हो, शरीर हेल्दी न हो, उसके बाद नींद का न पूरा होना, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। पारिवारिक समस्या है आपके पास या फिर कोई व्यवसायिक समस्या है या फिर कोई बुरी आदतें हैं, इन सभी की वजह से आपको तनाव उत्पन्न होता है। तो इन सभी को कैसे दूर करते हैं, सबसे पहले इस चीज को आप प्रकार को समझेंगे, उसके हिसाब से आप उसके कारण पकड़ेंगे, फिर आप उसका निवारण करेंगे। चलिए आपको बताते हैं प्रकार क्या होते हैं। मुख्यतः जो होता है तनाव 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्यूट स्ट्रेस, जो कम समय के लिए होता है, जैसे परीक्षा का तनाव हो गया, आपका समय से पहले काम को आपको किसी को देना है उसका तनाव हो गया। सेकंड प्रकार का जो होता है वो आपका एपिसोडिक तनाव होता है, जो आपका कम समय के लिए होता है लेकिन बार-बार होता है। जैसे आप देखिए कि कोई लोन ले लेते हैं या किसी से पैसे लेते हैं और उसे बार-बार टाइम पे पूरा चुकता करना होता है, जैसे आपका ईएमआई होता है। सेकंड थिंग से आपको कोई काम है मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, जैसे आपका एग्जाम्स होता है या फिर कोई आपका जो भी वर्क हो, जो आपको वीकली बेसिस पे, सप्ताह बेसिस पे या मंथ बेसिस पे आपको काम को देना होता है, रिपोर्ट करना होता है, वो भी एक तरीके का तनाव होता है। लेकिन ये तनाव आपको बार-बार आता है एक समय-समय के बाद। ठीक है। थर्ड होता है आपका क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस क्या होता है कि आप जिस चीज़ का आपके पास समय टेंशन हो जाती है कि इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। कोई प्रिय लोग हो आपके से डिस्कनेक्ट हो जाए या फिर कई चीज़ें होती हैं कि जिसमें आपको मार्ग सॉल्यूशन का तुरंत पता नहीं लगता है। तो ये होता है आपका क्रोनिक स्ट्रेस। इन तीनों से दूर आप कैसे हो, तभी आप जीवन को सही से जी सकते हैं। तो पूरे चीज़ों का आपको बताएँगे। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है? तो जीवन को सही से जीने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है भरपूर नींद का लेना। सेकंड थिंग है, जी बिल्कुल सही समझा आपने, भरपूर नींद अगर आप लेते हैं तो आपका काफ़ी कम तनाव महसूस होगा। सेकंड थिंग है, आप जो है कि व्यायाम को सही से करें, मतलब आप रेगुलर व्यायाम करेंगे तभी आपका स्ट्रेस दूर हो सकता है। ठीक है। थर्ड है, आप प्रकृति के साथ जुड़े रहें। जैसे सुबह सूरज किरण आने से पहले आप सूरज की किरणों को स्वीकार करें, वहाँ पे थोड़ा टहलें। ये नहीं कि आप लंबी नींद लेते रहें। इतनी नींद न लें कि आप सुबह के सूरज ना देखें। मतलब आप समय से ज़रूर उठें सुबह के समय, ताकि आप प्रकृति के साथ जुड़े रहें। ठीक है। उसके साथ क्या होता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएँ। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएँ, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, सकारात्मक चीज़ों से ज़्यादा जुड़ाव रखें। ठीक है। थर्ड चीज़ है आपका नेक्स्ट समझें, तो आप जिस तनाव से गुज़र रहे हैं, उससे जुड़े हुए लोगों को समझें कि सामने वाले व्यक्ति ने, आपके जो दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, उस तनाव से कैसे दूर हुए। इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें। ठीक। नेक्स्ट है आपका पसंदीदा संगीत सुनिए। जैसे सुबह के समय कोई भक्ति सॉन्ग सुनिए या दोपहर या शाम के समय कोई अपने अपने फील्ड की चीज़ें, आपकी जो मनःस्थिति है उस चीज़ से जुड़े हुए संगीत को सुनिए, जिससे आपको स्ट्रेस दूर हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पसंदीदा बुक्स पढ़ें। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अच्छे-अच्छे बुक्स को पढ़ें, जहाँ से आपको स्ट्रेस काफ़ी दूर हो सकता है। नहीं पढ़े हैं तो आप अच्छी-अच्छी सामाजिक संस्था से जुड़े, जिससे आपको वहाँ से भी काफ़ी जानकारी मिलती है, आपको तनाव प्रबंधन को दूर करने के लिए। ठीक है? इस तरीके से आप अपने विश्वसनीय व्यक्तियों से मिल कर के आप सहयोग ले सकते हैं। ओके, तो ये आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट है। इन सभी चीज़ों को आप करोगे, जो 8 से 10 चीज़ें हैं, तो आपका जीवन अच्छे से जी सकता है। कि पूरा जीवन हम यही समझते रहते हैं कि जीवन को कैसे अच्छे से जिया जाए, चाहे वो आपका स्टूडेंट लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो या फिर आगे की जो भी सामाजिक लाइफ हो। इन सभी चीज़ों में आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस आपका दूर है तो आपका लाइफ फिट है। ठीक? नेक्स्ट है आपका समय का प्रबंधन। सबको प्रकृति एक ही आइडियल टाइम दिया है। किसी भी प्रकार की जो जीव है धरती पे, सबको 24 आवर ही मिला हुआ है। अब क्या है, आपका समय बीतता जाता है, आपको समय प्रबंधन अगर सही से नहीं करते हैं, तो आपके लिए वो एक समस्या बन जाती है और आपको स्ट्रेस पैदा हो जाती है।
अगर आप नौकरी करते हैं, किसी के अंडर में है, तो आपको समय पे सही रिपोर्ट न कर पाने से आपको और स्ट्रेस होता है। परिवार में हैं, आप कहीं भी हैं, तो आपको समय का प्रबंधन होना बड़ा आवश्यक होता है। तो समय से जुड़ी कुछ जानकारियाँ हैं, जैसे आप कार्य की एक सूची बनाएँ। आप पूरे 24 आवर में, डे बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ये देखें कि आपको क्या काम को खुद को रिपोर्ट करना है, परिवार क्या करना है, बॉस को क्या करना है, ठीक? उस सूची में से आप 4 तरीके का सेक्शन बाँटें कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अर्जेंसी मतलब क्या महत्वपूर्ण है, क्या अति आवश्यक है। दोनों के बीच का एक 4 पार्ट में बाँटें कि कौन सा अति आवश्यक है और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, अत्यावश्यक है, कम महत्वपूर्ण है। थर्ड क्या है, कम आवश्यक है, अत्यधिक आवश्यकता है। तो उसके बाद कम महत्व है और कम अर्जेंसी है, कम आवश्यकता है, कम महत्व है। तो इस तरीके से 4 सेक्शन में ज़रूर बाँटें। उसी के आधार पे कामों को डिवाइड करें, कामों को समझें, उसी प्रकार से आगे बढ़ें। नेक्स्ट है आपका कि आपको जीवन में ना भी बोलना आना चाहिए। समय प्रबंधन में भी ज़रूरी है कि आपसे जितने लोग जुड़े हैं, सबके कामों को हाँ में हाँ नहीं मिलना चाहिए। कुछ चीज़ों को ज़रूर समझें, जिसमें आप ना भी बोलना सीखें। तो ये सारी टिप्स हैं आपको जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट में आपका सपोर्ट करती है। तो वो भी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से जो ये वीडियो है आपको तनाव से कम करने का, आपकी अच्छी एफिशिएंसी बढ़ाने का काफ़ी सपोर्ट करेगी। तो समय की बर्बादी को आपको बचाएगा, अत्यधिक लाइफ में अवसर प्रदान करेगा। तो वो भी वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जीवन को जीने के तरीके सभी लोग पूरा जीवन भर सीखते रहते हैं। उसमें अगर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट बोले तो तनाव प्रबंधन और समय प्रबंधन नहीं है, तो आप अच्छे से जीवन को सही से नहीं जी सकते। जीवन का मकसद ही एक अच्छा होता है कि आप अच्छे से जिएँ। तो ये वीडियो यही था, खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति बिल्कुल व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।